हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉल्फिन स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें हम आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताएंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं या आ सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए आज हम ब्लड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है एक कोशिकीय जीव, यानी कि यूनिसेलुलर जो जीव होते हैं जिनमें एक सेल पाई जाती है उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो इन जीवों में संवहन अंतःकोशिकीय होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं कि कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म का संचरण अथवा साइक्लोसिस की क्रिया द्वारा, यानी कि जो उसमें साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य का संचरण हो रहा है वो कैसा हो रहा है, अंतःकोशिकीय हो रहा है, या हम इसे कह सकते हैं कि साइक्लोसिस की क्रिया के द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न वर्ग के जंतुओं में परिसंचरण तंत्र नहीं मिलता है। उच्च वर्ग के जंतुओं में तो परिसंचरण तंत्र मिलता है, लेकिन निम्न वर्ग के जंतुओं में परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, रुधिर एक तरल ऊतक है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो फ्लूइड टिश्यू होता है, फ्लूइड टिश्यू दो होते हैं, रुधिर यानी कि ब्लड और लिम्फ कहते हैं हम लसीका। तो रुधिर भी क्या है, एक तरल ऊतक है, और लसीका भी एक तरल ऊतक होता है। रुधिर एक तरल ऊतक है जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, पट्टिका अणु कोशिकाएं अथवा एवं प्लाज्मा मिलते हैं। नेक्स्ट, परिसंचरण तंत्र धमनी, शिरा और कोशिकाओं से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, धमनियाँ हृदय से शुद्ध रक्त अंगों में ले जाती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं, हम क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि हृदय से शुद्ध रुधिर अंगों में कौन ले जाता है, अंगों तक कौन पहुंचाता है, तो उसका आंसर आएगा धमनियाँ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिराएँ यानी कि वेंस। शिराएँ क्या होते हैं, शिराएँ बहुत हमारी बॉडी में जहाँ पे भी ब्लड फ्लो होता है, ब्लड में बहुत बारीक बारीक फिलामेंट होते हैं, बिल्कुल धागे से भी बहुत बारीक होते हैं, जिन्हें हम वेंस या शिराएँ कहते हैं। तो ये क्या काम करती है, शिराएँ अंगों से अशुद्ध रक्त यानी कि अशुद्ध रुधिर को हृदय में लाने का काम करती हैं। यानी कि जो वेंस होती हैं, जो हमारी बॉडी में शुद्ध और अशुद्ध दोनों तरह का ब्लड फ्लो होता है, तो जो अशुद्ध ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, वो हृदय में कौन लाता है, शिराएँ लाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, निलय के सिकुड़ने से रक्त के महाधमनी में प्रवेश के समय उत्पन्न दाब को प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। दो ही होता है, अलिंद और निलय। जब निलय सिकुड़ता है तो कौन सा प्रेशर होता है, प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर। और कब होता है ये, जब निलय सिकुड़ता है तो क्या होता है कि जो ब्लड है वो महाधमनी में प्रवेश के समय एक दाब उत्पन्न करता है, जिस दाब को हम प्रकुंचन दाब कहते हैं। और रक्त के अलिंद से निलय में आने पर जो दाब उत्पन्न होता है उसे अनुशीतलन दाब या डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, पल्मोनरी परिसंचरण तंत्र या पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर 2, सिस्टेमिक परिसंचरण तंत्र या सिस्टेमिक सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड नंबर 3, हिपैटिक पोर्टल तंत्र या सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, लसीका गांठों या हम कह सकते हैं कि लिम्फ नोड में प्लाज्मा तथा लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। एफरेंट लसीका वाहिनियाँ
लसिका गांठों में प्रवेश करती हैं और इफेरेंट लसिका वाहिनियाँ लसिका गांठों से बाहर निकल जाती हैं। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि एफेरेंट और इफेरेंट। एफेरेंट मतलब प्रवेश करना और इफेरेंट मतलब बाहर निकलना। तो जो एफेरेंट लसिकाएँ होती हैं वे वाहिनी लसिका गांठों में प्रवेश करती हैं और इफेरेंट लसिका वाहिनियाँ लसिका गांठों से बाहर निकलती हैं, बाहर आती हैं। नेक्स्ट, यकृत में यानी कि लीवर में प्रोथ्रोम्बिन बनने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की। विटामिन के की आवश्यकता होती है। या ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विटामिन के क्या काम करता है? विटामिन के लीवर में क्या काम करता है? विटामिन के लीवर में प्रोथ्रोम्बिन बनाने में हेल्प करता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ब्लड क्लॉटिंग जो है हमारी बॉडी के लिए ब्लड क्लॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो जो ब्लड है, ब्लड का फ्लो कंटिन्यू रहेगा, वो स्टॉप ही नहीं होगा। ब्लड को रोकने के लिए अगर हमें कहीं भी इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, तो जो ब्लड फ्लो होता है उस ब्लड को रोकने के लिए रोकना ज़रूरी है। और उसे रोकने के लिए हमारे ब्लड में थक्का बनना ज़रूरी है, जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो वो किसकी कमी से होता है? अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रहा है तो विटामिन के की कमी से होता है। अतः घाव होने या चोट लगने पर रक्तस्राव होता ही रहता है, वही जो अभी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट पॉइंट, सीरोटोनिन रक्त वाहिनियों को संकुचित यानी कि सिकोड़ कर रक्तस्राव को कम करता है। जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको कम कौन करता है? सीरोटोनिन। नेक्स्ट पॉइंट, रक्त वाहिनियों में रक्त के थक्का जमने को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रक्त में ब्लड में हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण रंग लाल क्यों हो रहा है? क्योंकि हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम क्या है? एक पिगमेंट, एक प्रोटीन, और ग्लोबिन एक पिगमेंट है, जिसके कारण हीम एक पिगमेंट है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीम पिगमेंट के कारण ही जो हमारा ब्लड का रंग लाल होता है। और एक क्वेश्चन इससे यहाँ ये भी बनता है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच किस में आता है? आर्थ्रोपॉड्स में आता है। तो कॉकरोच का जो हम ब्लड देखते हैं, कॉकरोच में एक वाइट कलर का ब्लड निकलता है। कॉकरोच में रेड कलर का ब्लड नहीं निकलता, वाइट कलर का ब्लड निकलता है, क्योंकि उसमें हीमोसाइनिन होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए। तो रक्त में हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। प्रॉन, झींगा मछली, केकड़ा और कुछ मॉलस्क के जीवों में रक्त नीला होता है, इनमें नीला होता है। क्यों? क्योंकि यह नीले रंग के कॉपर, ये तांबा युक्त वर्णक हीमोसाइनिन के कारण होता है। जो भी मैंने आपको बताया उसमें ये कॉकरोच पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एनेलिडा समूह के कुछ जंतुओं में रक्त के हरे रंग का लौह वर्णक मिलता है, जिसे हम क्लोरोक्वेरिन कहते हैं। इसके कारण ही एनेलिडा ग्रुप के जो एनिमल्स होता है, जितने भी, उनका रंग कैसा होता है? ब्लड का रंग हरा होता है। नेक्स्ट, हिपेरिन रक्त का थक्का नहीं जमने देता। इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिपेरिन रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है। और अभी हमने ऊपर बताया कि ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से भी नहीं होता है? विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट, एक वयस्क मनुष्य में 6.8 लीटर ब्लड मिलता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये तो आप सबको पता ही है, कॉमन क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट पॉइंट, हृदय के आवर्तीय कर्माकुंचन को धड़कन कहता है। आवर्तीय कर्माकुंचन मतलब जो लगातार हर एक लिमिट टाइम के बाद
इसमें टाइम सेट रहता है बिल्कुल, हर एक लिमिट टाइम के बाद ही जो कर्मागुंचन हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, उसे हम धड़कन कहते हैं। ओ ब्लड ग्रुप का मानव कैसा होता है? सर्वदाता होता है। और ए बी का सर्व प्रापक या सर्वग्राही, जिसे कहते हैं हम, सर्वग्राही होता है। ए रुधिर में प्रतिजन यानी कि एंटीजन ए और प्रतिरक्षा यानी कि एंटीबॉडी बी मिलता है। और बी रुधिर वर्ग में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन शरीर में प्रतिरक्षा का काम करती है। क्या काम कर रही है? कि जो इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन है वो हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ा रही है, हमारे बॉडी को इम्यूनिटी पावर दे रही है। कौन? इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। रक्त के दो भाग होता है, प्लाज्मा और रुधिराणु। रुधिराणु के 3 भाग होता है, फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। नेक्स्ट पॉइंट, रक्त के प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबिन तथा प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन, वसा ग्लूकोज, वसाम्ल, विटामिन, अमीनो एसिड, जल, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन के क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट आदि मिलते हैं। ये सब कहाँ होते हैं? ब्लड के प्लाज्मा में। नेक्स्ट पॉइंट, रुधिराणु यानी कि ब्लड कॉर्पसल्स 4 प्रकार के होते हैं। एरिथ्रोसाइट्स, जिसे हम क्या कहते हैं? आरबीसी। ल्यूकोसाइट्स, जिसे हम क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट, ब्लड प्लेटलेट्स और नंबर 4 है स्पिंडल सेल्स या स्पिंडल कोशिकाएं। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी की नष्ट होने की क्रिया को हीमोलाइसिस कहते हैं। आरबीसी की नष्ट होने की क्रिया को हीमोलाइसिस कहते हैं और एरिथ्रोसाइट्स के बनने की क्रिया को एरिथ्रोसाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आवश्यकता से अधिक आरबीसी स्प्लीन में जमा रहती है, अतः स्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। जब जो आरबीसी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा आरबीसी बन रही हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये जितने भी ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में बार बार डिजनरेट होते रहता है। इनकी एक लाइफ टाइम होता है जिसके बाद ये अपने आप ही डिजनरेट हो जाता है। जैसे आरबीसी की लाइफ टाइम होती है 120 डेज़, डब्ल्यूबीसी की लाइफ टाइम होती है 5 डेज़ और ब्लड प्लेटलेट्स तो नेचुरली बनती रहती हैं और नष्ट होती रहती हैं। तो जो आरबीसी है वो आवश्यकता से अधिक आरबीसी स्प्लीन में जमा रहती है और स्प्लीन को हम क्या कहते हैं? इसलिए ब्लड बैंक कहते हैं। विटामिन B12 की कमी से पर्नीसियस एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य व स्तनधारियों यानी कि मैमल्स का हृदय पेशी चालित या मायोजेनिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मिट्रल कपाट बाएं अलिंद व बाएं नीले के बीच स्थित होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच कौन सा कपाट स्थित होता है? तो इसमें आएगा मिट्रल कपाट। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। और आगे के क्वेश्चन, इसके आगे के क्वेश्चंस हम कल देखेंगे। इसके बाद हम जो और क्वेश्चंस देखेंगे वो हम इसी ब्लड से रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। ओके, थैंक यू।